अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एमन बलोच और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इकोनॉमिक बॉम्ब की जो पाकिस्तान के सर पर लटक रहा है। ओवर 23 बिलियन डॉलर्स का कर्जा जो सिर्फ इस साल अदा करना है। पाकिस्तान के बजट का आधा हिस्सा सिर्फ डेब्ट सर्विसिंग में चला जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम डिफ़ॉल्ट के करीब हैं? और अगर हाँ, तो इसका आम पाकिस्तानी पर क्या असर होगा? लेट्स ब्रेक दिस डाउन फैक्ट्स, फिगर्स एंड फ्यूचर के साथ। Let's go deep into the crisis just in 5 minutes. पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेब्ट रीपेमेंट टारगेट इस ईयर है 23 बिलियन डॉलर्स, जो रफली PKR 6.5 ट्रिलियन बनता है। फेडरल बजट के लगभग 47% सिर्फ डेब्ट सर्विसिंग में चला जा रहा है। दैट मीन्स हाफ द गवर्नमेंट्स मनी इज जस्ट पेइंग इंटरेस्ट, नो डेवलपमेंट, नो सैलरीज, नो ग्रोथ। ये डेब्ट सिर्फ IMF का नहीं, इसमें शामिल हैं कमर्शियल लोन्स, चाइना, UAE, सऊदीया, यूरो बॉन्ड्स एंड सुकुक, बायलेटरल लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व सिर्फ 9 to 10 बिलियन डॉलर्स के अराउंड हैं और उनमें से भी ज़्यादातर बोरोड हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन बिल भरना है। ये डेब्ट क्राइसिस अचानक नहीं आई, ये डेकेड्स की प्लानिंग फेलियर्स का रिजल्ट है। इंपोर्ट लेड कंजम्पशन, हम एक्सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ इंपोर्ट करते हैं। सब्सिडीज़ एंड सर्कुलर डेब्ट, बिजली, फ्यूल और कमोडिटीज़ पे सब्सिडी देते हैं, पैसा नहीं होता। लो टैक्स बेस, सिर्फ 2.5 मिलियन लोग इनकम टैक्स देते हैं एक 240 मिलियन पॉपुलेशन में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हर 2-3 साल में गवर्नमेंट बदलती है, इकोनॉमिक प्लानिंग रुक जाती है। और सबसे डेंजरस, लोन्स लिए तो गए हैं लेकिन प्रोडक्टिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं किया गया। इट्स लाइक बोरिंग मनी फॉर वेडिंग, लेकिन कोई इनकम सोर्स नहीं बनाया। अब आते हैं IMF पर। पाकिस्तान ने IMF का दरवाज़ा पहली बार 1958 में नॉक किया था। तब से लेकर आज तक 23 टाइम्स हम IMF के पास गए हैं। दैट्स वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। IMF के प्रोग्राम शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं, लेकिन करेंसी डिवैल्यू होती है, यूटिलिटी प्राइसेस बढ़ती हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट होती है। 2023 में जब हम डिफ़ॉल्ट के करीब थे, IMF ने बेल आउट दिया 3 बिलियन डॉलर्स का स्टैंड बाय अरेंजमेंट। उसका एक हिस्सा अब तक मिल चुका है, बाकी डिपेंड करता है हमारी रिफॉर्म्स पर। लेकिन IMF के अलावा भी चाइना, UAE, सऊदीया ने इमरजेंसी फंड्स दिए हैं, लेकिन ये भी टेम्पररी डिपॉजिट्स हैं, नॉट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब सवाल ये है, अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो क्या होगा? करेंसी कोलैप्स, डॉलर 400 प्लस तक जा सकता है। इन्फ्लेशन स्पाइक, हर चीज़ रोटी से लेकर दवाई तक महंगी। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, पेट्रोल, मेडिसिन, मशीनरी सब शॉर्टेज में। इंटरनेशनल ट्रस्ट लॉस, नो FDI, नो ट्रेड डील्स। श्रीलंका, वेनेजुएला और लेबनान के एग्जांपल्स तो हमारे सामने हैं, लेकिन पाकिस्तान का केस थोड़ा यूनिक है क्योंकि न्यूक्लियर पावर, स्ट्रैटेजिक लोकेशन और इंटरनेशनल डिपेंडेंसी की वजह से टोटल कोलैप्स अनलाइकली है, बट पेनफुल रिफॉर्म्स इनएविटेबल हैं। रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन कॉस्मेटिक नहीं, डीप स्ट्रक्चरल। टैक्स रिफॉर्म्स, रिच लोग टैक्स नहीं देते, पुअर पे प्रेशर पड़ता है। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, IT सेक्टर को पुश। SOE प्राइवेटाइजेशन, PIA, स्टील मिल जैसे इंस्टीट्यूशंस लॉस में चल रहे हैं। एनर्जी रिफॉर्म, सर्कुलर डेब्ट को ख़त्म करना होगा, प्लस यूथ को एम्पावर करना होगा। पाकिस्तान की 65% पॉपुलेशन बिलो 30 है। अगर उनको जॉब्स और एजुकेशन नहीं मिली तो इकोनॉमिक कोलैप्स सिर्फ एक फाइनेंशियल इशू नहीं, सिक्योरिटी थ्रेट भी बन सकता है। पीपल्स रोल एंड पॉलिटिकल विल, ये सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, हमारा भी इशू है। जब तक पब्लिक प्रेशर नहीं आएगा रिफॉर्म्स के लिए, स्टेटस को चेंज नहीं होगा। सोशल मीडिया, यूथ एक्टिविज़म और सिविल सोसाइटी का रोल क्रिटिकल है और गवर्नमेंट्स को फाइनली लॉन्ग टर्म सोचना होगा। एवरी गवर्नमेंट ब्लेम्स द लास्ट वन, बट नो वन फिक्सेस द सिस्टम। इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए कंसेंसस पॉलिटिक्स, नॉट रिवेंज पॉलिटिक्स। ये वक्त सिर्फ ब्लेम गेम का नहीं, ये वक्त एक्शन का है। हर पाकिस्तानी को ये समझना होगा कि IMF या चाइना हमेशा नहीं बचा सकते। आज हम डिफ़ॉल्ट से दूर रह भी गए तो अगला साल फिर वही क्राइसिस ला सकता है। आप क्या सोचते हैं, क्या रिफॉर्म्स पॉसिबल हैं? क्या हमारे लीडर्स रेडी हैं सेक्रीफाइस देने के लिए? नीचे कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि ऐसी ग्राउंडेड और रियल अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। मैं हूं एमन बलोच और ये थी आपकी इकोनॉमिक एक्सप्लेनर। मिलते हैं कल एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।